लास्ट क्लास में हम लोग जनरली जो देख रहे थे वो हम लोगों ने के मैप के कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, है ना। के मैप के बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी। के मैप में हम लोगों ने सारे मुझे मुझे लगता है एसओपी पीओएस सब कुछ कर लिया था हम लोगों ने, है ना। के मैप में एसओपी के हमने देख लिया था, पीओएस देख लिया था, डॉट केयर कॉम्बिनेशन देख लिया था, ये सब तो हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, के मैप में मेरे हिसाब से बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज 5 वेरिएबल के मैप। देखिए वैसे तो ये 5 वेरिएबल जो के मैप है वो आप लोग के सिलेबस में है नहीं, मैं आपको बात बता दूं। ना ही ये कभी गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही 5 वेरिएबल के मैप आप लोग के मतलब है ही नहीं है सिलेबस में, लेकिन तो भी एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि 5 वेरिएबल के मैप किस तरीके से बनेगा मैं बता देता हूँ आप लोग को। एक्चुअली 5 वेरिएबल अगर आप के मैप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप मुझे बताओ कितने सेल्स होंगे। 2 to the power of 5 इक्वल टू 32 सेल्स होने चाहिए, है ना। 32 सेल्स होंगे के 5 वेरिएबल के मैप के लिए। बट अब सर ये एक तरीका ये हो सकता है कि सर 2 वेरिएबल यहाँ ले लें, 3 वेरिएबल मतलब 3 वेरिएबल हॉरिजॉन्टल ले लें और 2 वेरिएबल हम लोग वर्टिकल ले लें, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। बट जो 5 वेरिएबल जो के मैप बनता है बेटा वो एक तरह का 3D के मैप बनता है, 3D के मैप। तो 5 वेरिएबल आपका के मैप बनेगा दैट शुड बी 3 डायमेंशनल। कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ एक बार आपको, एक बार देख लीजिए। स्ट्रेट अप ठीक है, इसमें दो तीन इस तरीके से पहले मैं इनको ये बना लेता हूँ। दो, जिनको बेटा समझ में नहीं आया ना बिल्कुल परेशान मत हो जाना, नहीं परेशान नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, बिल्कुल परेशान लेकिन मत होना। बट लेकिन मैं बता रहा हूँ सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका केना बन जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज y इज ए फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स a, b, c, d, e, है ना। y इज ए फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स। तो ये जो a और b वेरिएबल को तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, मतलब वर्टिकल ले लेता हूँ, है ना। और सी डी को मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। तो तुम मुझे बताओ ए बी की वैल्यू क्या क्या होगी, जरा मुझे बताओ जल्दी से। ए बी हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इसके लिए अब देखो इसकी जो हॉरिजॉन्टल जो फिलिंग कर रहा हूँ ध्यान से देखो, सी डी की वैल्यू किस तरह से आएगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 और 0 1 0। अब ये 4 होगी। अब 4 इसको देखो, ये शुरू होगा यहाँ से 1 0 0 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 और 1 1 1। अब मैंने ये क्यों बनाया है, अभी क्यों मैंने फिलिंग की है, देखो इस तरीके का भी समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सर अगर मैं एक कोड ले लूं, मेरे पास फॉर एग्जांपल मतलब मेरे पास, अब तो मुझे बताओ पहले इस वाले के लिए वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। इस वाले का एड्रेस क्या है 0 0 0 0 0 और इस वाले का एड्रेस क्या है 0 0 1 0 0। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, 0 0 1 0 0। इन वेरिएबल को जरा तुम एक बार देखो तो ये वेरिएबल क्या है 0 0 0 0 और ये वेरिएबल क्या है 0 0 1 0 0। तो बेटा इन दो तुम जो ये जो मैंने कोड लिखे हैं, इन कोड को तुम ये पहचानो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में सर 1 बिट का चेंज है, खाली खाली किस चेंज का है 1 बिट का चेंज है। तो ये आपस में क्या है, ये आपस में एडजेसेंट है। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये आपस में एडजेसेंट है सर तो मतलब ये और ये आपस में ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ ना लिखते हुए
मैं 0 0 1 0 0 को यहाँ लिख देता, मेरी बात समझने की कोशिश करो, 0 0 1 0 को अगर मैं 1 0 0 यहाँ से स्टार्ट ना करते हुए यहाँ से 1 0 0 स्टार्ट करता, तो सर इनकी ग्रुपिंग बनाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती ना कि मैं ग्रुपिंग कैसे बनाऊं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो ग्रुपिंग बनाने में सर मुझे प्रॉब्लम आती है कि सर बगल बगल में तो दिख नहीं रहे हैं, तो अपनी इजीनेस के लिए, अपने रिजेम्बलेंस के लिए मैंने इनको यहाँ किया, तो और यहाँ से बड़ी इजीली ग्रुप बना सकते हैं। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो सर आपने ये दिक्कत तो दूर कर दी, तो अगर आपको इनका ग्रुप बनाना है तो आप क्या करोगे, आप इनको लेके ऐसे ग्रुप बना दोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब एक चीज और देखो कि सर मैं ये वाला कोड है मेरा 0, ये वाला, इस वाले की एड्रेस क्या होगा जरा बताओ, 0 0 0 0 1, इस वाले की एड्रेस क्या होगा 0 0 1 0 1। इनको जरा लिख के देखना कि 0 0 0 0 1 और ये 0 0 1 0 1, क्या ये भी आपस में एडजेसेंट है? बिल्कुल है सर। देखिए सर दोनों में सिर्फ क्या हो रहा है, 1 बिट का चेंज हो रहा है, और अगर दोनों में 1 बिट का चेंज हो रहा है तो ये क्या होंगे, आपस में एडजेसेंट होंगे। तो लेकिन सर इनकी फिर ग्रुपिंग किस तरीके से बनाए, अगर मुझे इन दोनों को ग्रुप बनाना तो ग्रुप कैसे बनाए, तो ये नॉर्मली 2 डायमेंशनल तो दिखाई नहीं दे रहा है। सभी को चीज समझ में, आप सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर ये 2 डायमेंशनल तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये किस तरीके से इनको बनाए, तो बेटा इसको इस तरीके से देखा जाता है, ये 3, इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इस वाले केएमएफ को 3 डायमेंशनल बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये 3 डायमेंशनल में कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। ये तो मानो कि दिस इज योर बुक, ये क्या है, ये आपकी एक बुक है, ठीक है, ये वाला बुक का लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला बुक का राइट हैंड साइड है। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वाला बुक का लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला बुक का राइट हैंड साइड है, और ये बीच में क्या है, बुक का पार्टीशन है। अब इस बुक को तुम बंद कर दो, तो ये वाला जो बुक का पेज है, ये वाला जो बुक का पेज है जस्ट बेटा इसके ऊपर आ जाएगा। तो एक मिनट मैं वीडियो में दिखाता हूँ, एक मिनट, ऐसे क्लियर सभी को समझ में नहीं आएगा। ये बात सभी को समझ में आ पा रही है? मैं ये क्या बोलने की कोशिश कर, बेटा सभी को ये चीज क्लियर शो हो पा रही है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ सभी को मैं दिख रहा हूँ, तो एक मिनट बंद करता हूँ इनको पहले, फिर शायद मुझे क्लियर हो। क्या बेटा मैं आप सभी को दिख रहा हूँ? ठीक है, मैं सभी को दिख रहा हूँ ना? मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? क्या दिखना चाहिए, मतलब मैं खुद, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है ना सभी को? ठीक है, ठीक है, चलिए। अब नहीं सर नहीं दिख रहे हैं, ऐसा यार क्यों, यार ऐसा क्यों नहीं दिख रहा हूँ मैं यार, मैंने वीडियो तो चालू कर दिया है। देखो अभी मैं किसी को दिखाई दे रहा हूँ, वेट अ मिनट। हाँ अभी मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ। सर व्हाइट स्क्रीन आ रही है, ऐसा क्यों यार? बेटा सभी लोग एक बार अपना रिफ्रेश करो यार। अब सही है, ठीक है, चलिए ठीक है। बेटा ये पेज दिखाई दे रहा है सभी को? ये पेज दिखाई दे रहा है सभी को? ये पेज दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो ये मान के चलो कि ये तुम्हारा ये वाला बीच में पार्टीशन है, ठीक है। आधा केमैप मैंने जो मैंने इधर बनाया है और आधा केमैप मैंने इधर बनाया। अब इसको इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया। सर नहीं शो हो रहा। जिसको नहीं शो हो रहा है बेटा रुक जाओ, अभी जिसको नहीं शो हो रहा है वो मैं आपको एक बार नोट करके दिखा दूंगा, क्योंकि आप लोगों को नेटवर्क में दिक्कत होगी इसलिए वीडियो शो नहीं हो रहा होगा। तो ये जो पेज है, अब इस पेज को फोल्ड करके मैं इसके जस्ट ऊपर ले आया। तो देखो जो चीज यहाँ लास्ट में प्रेजेंट होगी और जो चीज ये फर्स्ट में प्रेजेंट होगी, ये लास्ट वाली फर्स्ट के ऊपर आ गया, ठीक है। सेकंड लास्ट वाला सेकंड के ऊपर आ गया। अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा, थर्ड लास्ट थर्ड के ऊपर आ गया, फोर्थ लास्ट फोर्थ के ऊपर आ गया। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि मैं बता रहा हूँ? ये बात सभी को समझ में आ रही है कि 5 वेरिएबल का केएमएफ किस तरीके से बनेगा? ये चीज बेटा सभी को समझ में आ रही है? ओके ओके, चलो अब फिर यहां देखते हैं, एक मिनट। अब अपन लोग फिर से यहां आ जाते हैं। अब देखो ध्यान पर, तो सर ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो है, ये वाला जो कॉलम है वो सेकंड के ऊपर आएगा। बस समझ में आ रहा है? ये जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। ये वाला जो कॉलम है वो थर्ड वाले के ऊपर आ जाएगा। ये वाला जो कॉलम है वो इस वाले के ऊपर आ जाएगा। शो नहीं हो रहा है नोटपैड। बेटा नोटपैड भी नहीं शो रहा है?
किसी को नोटपैड शो नहीं हो रहा है बेटा? बेटा नोटपैड शो हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है सर। हो रहा है बेटा। जिसका नहीं शो हो रहा है वो आप एक बार रिफ्रेश करो बेटा, क्योंकि मेरे साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप लोग अपनी साइड से एक बार चेक करो। चलो, तो ये बात समझ में आ गई सर कि ये वाला जो लास्ट वाला, ये जो 100 वाला जो है वो 000 के ऊपर आएगा, ये 001 वाला है वो 101 के ऊपर आएगा, ये 011 वाला है वो 111 के ऊपर आएगा, और ये 010 वाला 110 के ऊपर आएगा। सर ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है बेटा? ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई जा रही है कि ये 00 ये वाला, ये सेकंड वाला, ये वाला सेल इस वाले सेल के एडजेसेंट है, ये वाला सेल इस वाले सेल के एडजेसेंट है। तो सर आसपास बनाने पड़ेंगे तभी तो ग्रुपिंग हो पाएगी ना, इसीलिए इस तरीके से इसको 3D के मैप बनाया जाता है। बेटा ये बात सभी को समझ में आई? के मैप का डिजाइन सभी को समझ में आया कि 5 वेरिएबल के मैप के लिए किस तरीके से बनेगा? ओके ओके, सभी को समझ में आया बेटा ये 5 वेरिएबल के मैप किस तरीके से बनेगा? चलिए चलिए। सर इसमें बाकी 2D के रूल नहीं लगेंगे? क्या विकास, क्या चीज? बाकी के मैप के रूल नहीं लगेंगे? जो 2D वाले के मैप है उसका रूल, जैसे इसमें अगर हम ले तो 4 दो यहाँ से कॉमन आ जाएंगे, 2 यहाँ से, मतलब एक ग्रुप बन जाएगा 4 का। ग्रुप बनेगा ना, ग्रुप तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ ना। अभी अभी विकास से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अभी कैसे होती हैं, ठीक है? हाँ चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि दिस इज माय क्वेश्चन कि फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है ABCDE, ये उसमें आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है सिग्मा m इक्वल टू 0 2 4 6 9 11 13 15 17 21 25 27 29 31, ये उसने इस तरीके का उसने एक्सप्रेशन आप लोगों को दे दिया है, ठीक है? अब वो आपसे ये कह रहा है कि अब इसके लिए आप लोग एक्सप्रेशन को क्या करिए, मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, ठीक है? तो एक काम करते हैं कि इसी वाले को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, या फिर इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। क्या ये हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चेक करते हैं। हाँ आ गया, ठीक है? लेकिन यार लेकिन गलती आया है, ये पूरा कॉपी नहीं हो पाया। वेट अ मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना फिर मैं ड्राई करूंगा। हाँ ये वाला आ गया ना, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ जिससे कि हमारे लिए सिंप्लीफाई रहे कहानी। वेट अ मिनट, आप लोग ये अपनी कॉपी तब तक सॉल्व करने की कोशिश करो, फिलिंग करने की कोशिश करो। और आंसर निकालने की कोशिश करो कि बताओ कितने ग्रुप्स बनेंगे और कितने कितने के ग्रुप बनेंगे। तब तक मैं इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये कुछ इस तरीके से बन गया। दिस इज 0 0, दिस इज 0 0 1, दिस इज 0 1 1 0 1 0, ये सारा पूरा का पूरा बन गया। चलिए अब एक काम कर लेते हैं कि हाँ थोड़ा और ऊपर ले आते हैं जिससे क्वेश्चन दिखाई दे आपको। चलिए
ये चीजें समझ में आ गई। तो देखो अब तुम्हें इसमें फीडिंग करनी है, के मैप की तुम लोग को फीडिंग करनी है। तो के मैप की अगर तुम लोग को फीडिंग करनी है तो सर सबसे पहले 0, तो अब पहले यहाँ पे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ सर, ये कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। अब ये देखो, अब इसके बाद में क्या होगा, ये वाली देखो, अब 0 0 1 0 0, तो मैंने कुछ गलत किया, हाँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला फिर, हाँ इसको एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर करूं मैं, जिससे फीडिंग सही समझ में आए। हाँ ये वाला फिर होगा तुम्हारा 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके बाद फिर ये 16 17 18 19, दिस इज योर, ये भी मैंने गलत फीड कर दिया, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर रहा हूँ, आप लोग सही करना, वैल्यू लिख लेना अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, 4 की वैल्यू लिख लेना और फिर उसका डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज कर देना। दिस इज योर 12, दिस इज योर 13, दिस इज योर 14, दिस इज योर 15, 16 17 18 19, दिस इज 20 21 22 23, this is for 24, this is 25, this is 26, this is 27, this is 28, this is 29, this is 30, this is 31। सर ये कैसे वैल्यू लिख रहे हैं, 30, अब इसकी 30 वैल्यू कैसे लिखी, देखो 1 1 1 1 0, तो ये क्या होगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ये 2 to the power 4 कितना हो जाता है 16 plus 8 plus 4 plus 2, ये वैल्यू कितनी 24 plus 28 plus equal to 30। इस तरीके से मैंने वैल्यू लिखी है, बस मैंने फीड किया है। एक बार देख लोगे तो हमेशा याद रहेगा कि हम लोग किस तरीके से डेटा फीड करते हैं। स्नेहा का बेटा का आंसर आ गया है, एक आंसर है बेटा बीई, एक है बी बार ई बार, बी बार ई बार, और एक इसका आया है बी बार डी बार ई। स्नेहा मुझे आंसर थोड़ा गलत लग रहा है बेटा, एक बार हम चेक करते हैं स्नेहा। चलो तो मैं यहाँ फीड कर रहा हूँ, वैल्यू फीड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे वैल्यू फीड करनी है 0 में 1, फिर कौन सा है 2 में 1, फिर कौन सा 1 है आपका 4 में 1, और एक है आपका 6 में 1, देन 9 वाला 1, 11 वाला 1, देन फिर 13, फिर 13 15 17 21, 21 इज दिस, 25 कहाँ है 25 के बाद में फिर 27 1, फिर 29 इज दिस इज 1, और 31। कुछ इस तरीके से आपका ये फिलिंग आपकी हो गई। अब ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो सर, सबसे पहले तो ये वन आपस में एडजेसेंट होते हैं, ये सभी को पता है। अब इस किताब को तुम क्या करो, ये जो किताब का जो राइट हैंड वाला पोर्शन है ना, इस किताब को इसके जस्ट ऊपर ले आओ, तो तुम देखो कि ये वाले वन के ऊपर ये वाला वन है, और ये वाले वन के ऊपर ये वाला वन है, और ये आपस में एडजेसेंट है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये देखो मैं जो कर रहा हूँ, ये वाला वन, ये वाला वन, ये दो तो देखो ना बगल बगल, ये दोनों इसके ऊपर आ जाएंगे, ये वाले वन के ये वाला वन ऊपर आ जाएगा, और ये वाले वन के ये वाले ऊपर। तो ये कितने का ग्रुप बन गया? 4 का ग्रुप बन गया। ये सभी को समझ में आ रही है बात? ये नहीं समझ में आ रही है? 4 का ग्रुप सभी को समझ में आ रहा है कि देखो ये वाला जो राइट हैंड साइड के मैप का पोर्शन है, इसको जस्ट तुम इसके ऊपर ले आओ, तो क्या होगा कि ये 0 1 0 वाला, ये 0 1 0 वाला, समझ में देखो, ये 0 1 0 वाला, और ये इसको मैं थोड़ा ये दूसरा वाला चूज करूं जो दिखाई दे इसमें, है ना? ये दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा, ये तो उसको बिल्कुल कवर ही कर देगा। चलो कोई बात नहीं। ये वाला देखो, ये जो 0 1 0 वाला है और ये 1 1 0, ये वाले जो दो वन है, ये वाला वन और ये वाला वन, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, और इसके ऊपर ये वाला वन आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये 4 का ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? सभी को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट सेक्शन बताओ, ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या है कि सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ चलिए, अगर ये वाली बात समझ में आ रही है तो ये 4 ग्रुप बन गया। अब और कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं कि सर देखिए, ये 4 आपस में ग्रुप बना रहे हैं, और ये जो 4 है जब ये आपस में ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन देखो जब ये वाला पोर्शन राइट हैंड साइड वाला के मैप वाला पोर्शन जब ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पहुंचेगा तो ये जस्ट उसके ऊपर आ गया, तो ये कितने का ग्रुप बनेगा? ये 4 और ये 4 एक 8 का ग्रुप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब ये राइट हैंड साइड वाला के मैप पोर्शन इसके जस्ट ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर जाके 4 1 तो इस वाले डायमेंशन में,
और 4 1 ये राइट हैंड साइड वाले में, और ये जस्ट एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये 8 सेल का एक के मैप बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ये 8 सेल का के मैप सभी को समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? यस, और यस बेटा यस, और ये वाला 2 1 का और ये वाले 2 1 का, ये ऊपर ये, फिर लेकिन ये दो के बन दिख रहे हैं तुम्हें, इस वाले में 2 इस वाले में 2, लेकिन जस्ट ये इसके ऊपर जब आएगा तो ये 4 का ये बन जाएगा कि मैप, ये 4 सेल का एक ग्रुप बन जाएगा। तो मतलब सर इस क्वेश्चन में 3 ग्रुप बन रहे हैं, एक तो 8 सेल का बनना है, एक ये 4 सेल का बनना है, और एक और ये नीचे वाला एक 4 सेल का बनना है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन लिखने के लिए इनकी वैल्यू लिख लो सर, अगर अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो a बार b बार a बार b a b, और दिस इज a b बार, दिस इज c बार d बार e बार, दिस इज c बार d बार e, दिस इज c बार d e, दिस इज c बार d e बार, दिस इज c d e बार, दिस इज c d e, दिस इज c d बार e, और दिस इज c d बार e बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं 8 सेल के लिए लिख रहा हूँ सर। 8 सेल के लिए तो ये देखो, पहले हॉरिजॉन्टल में तो a बार b और a b है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? b, तो तुमको b इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने b इंक्लूड कर लिया, जो कॉमन होता है उनको इंक्लूड करते हैं, और जो अपने जो वेरिएबल अपने दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अब देखो इसमें c को देखो, पहले c बार, यहाँ पे क्या है इस 4 के लिए, क्या है c, क्या c आएगा? नो। अब देखो d बार, अब इन दोनों के लिए देखो d बार d भी चेंज हो गया, नहीं आएगा बेटा, आवाज आ रही है? 001 में एक बार आपने गलत लिख दिया है। मैंने किसमें गलत लिख दिया है? 001 में सर, ऊपर वाले। अच्छा, ये ई तो है, 001 में सी बार डी बार ई तो लिखा है मैंने। सॉरी सर, ई बार लगा वो। चलो कोई बात नहीं, दिस इज ई, ठीक है, ध्यान रखो ये दिस इज ई, ये ई है, ये ई बार नहीं है। तो देखो इसको देखो ध्यान से, अब मैंने ए बी में तो देख लिया, अब मैं सी बार में देख लिया, सी बार, और यहाँ पे क्या आ रहा है सी चेंज हो गया। अब देखो डी बार को देखो, डी बार डी भी चेंज हो गया। ई को देखो, ई यहाँ भी है, यहाँ भी ई है, और यहाँ भी है, तो मतलब सर ई आ जाएगा, डी ई। सर मुझे पता है कि अगर मैं 2 टू द पावर m सेल का ग्रुप बनाता हूं तो मेरा जो एक्सप्रेशन निकल के आता है उसमें वेरिएबल n माइनस m होते हैं। तो बेटा यहाँ पे n कितना है? 5, और मेरा 8 सेल का ग्रुप है, तो m की वैल्यू कितनी है? 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो देखो 2 वेरिएबल 8, इस 8 के लिए 2 वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब मैं इस 4 के लिए, ऊपर वाले 4 के लिए देखूंगा, ऊपर वाले 4 इसमें सी बार है, इसमें सी तो सी नहीं आने वाला, डी बार यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, तो डी ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। क्या हो गया? वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, एक बार देखते हैं, एक मिनट रुको, मैं एक खिड़की खोल देता हूँ एक बार। अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा? नो सर, क्लियर है सभी को वॉइस? यस सर। चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, कि यहाँ पर ध्यान से देखो एक बार, कि सर मैं ये 4 वाले की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ए बार बी बार तो देखो सभी में कॉमन है, ये ए बार बी बार तो इस ऊपर वाले 4 सेल के लिए ए बार बी बार तो कॉमन है, ए बार बी बार को तो देना पड़ेगा। अब मैं सी बार डी ई सी डी ई इन सबको देख लेता हूँ। तो देखो जरा ध्यान से कि सर यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे सी बार है, लेकिन यहाँ सी है, तो मतलब सी नहीं आएगा। डी बार है, डी यहाँ पे आके डी नहीं आएगा। ई बार को देखो, ई बार है, ई बार है, ई बार है, ई बार है, मतलब ई बार कॉमन, तो ए बार बी बार ई बार। नीचे वाले ये 4 की सेल के लिए देखो, ए बी और ए बी बार, तो देखो ए तो कॉमन है, तो ए तो आ जाएगा, बट बी और बी बार दोनों प्रेजेंट है, तो बी बार नहीं आएगी। इसमें देखो सी बार डी बार ई, और इसमें क्या है सी डी बार ई, मतलब ये सी नहीं है, लेकिन डी बार ई कॉमन है, तो डी बार ई आ जाएगा, ए डी बार ई। सभी को समझ में आ गया? ये मैंने कुछ इसमें ए बार बी बार ई बार में शायद मैंने कुछ गलती लिख दी है शायद। ई सही है, ठीक है, सही है बेटा, सही है। चलो ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा एक्सप्रेशन कैसे लिखा है हम लोगों ने? समझ में आ गया बेटा? ठीक है।
आप लोग के सिलेबस में नहीं है 5 स्टार के मैप आरजीबी के सिलेबस में, बट आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से 5 वेरिएबल की मैप को डिजाइन करते हैं। सभी को बेटा 5 वेरिएबल की मैप समझ में आ गया? अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया तो एकदम भड़बड़ा तो नहीं जाओगे? के मैप 5 वेरिएबल के मैप सॉल्व हो जाएगा सभी से? 5 वेरिएबल के मैप सभी से सॉल्व हो जाएगा? चलो ठीक है। हाँ वर्षा, ए बार बी बार एक बीई नहीं वर्षा, ये जो आंसर लिखा है मैंने वो सही है वर्षा, एक बार आंसर अपना चेक कर लेना एक बार। मेरे हिसाब से मेरा आंसर सही है, अगर कोई गलती हो तो मुझे फिर बताना, एक बार तुम लोग भी सर पे सॉल्व करके देखना फिर से, फिर मुझे बताना। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड यूनिट, दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक वो रह गया है, सर बी बार भी आएगा, किसमें बी बार आएगा बेटा? मैंने ए बार बी बार नहीं लिया है क्या बेटा? ये ए बार बी बार ई, तो मैंने बी बार लिया तो है यहाँ पर, और यहाँ पे ए डी बार ही आएगा। क्यों? और इन दोनों में सर ये तीन तीन ही आएंगे, क्योंकि n माइनस m वाला फॉर्मूला लगा लो, 4 सेल का बना है। m की वैल्यू कितनी है? 2, m कितना है? n कितना है? 5, 5 माइनस 2 3, तो 3 वेरिएबल यहाँ आएंगे, 3 वेरिएबल यहाँ आएंगे। ये तो मेरे साथ सही है सर। बी बार भी आएगा, ए बी बार डी बार ई नहीं, इसने लास्ट वाले में 4 वेरिएबल नहीं आ सकते, क्योंकि 4 सेल का, ये 4 सेल का हमने 4 सेल का हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, और 4 सेल के ग्रुप में m की वैल्यू 2, n इक्वल टू 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो ये बात सभी को समझ में आ रही है कि वो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को ग्रुप के लिए कि भाई अरे ग्रुप अपने n माइनस m वेरिएबल का एक्सप्रेशन बनाता है, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ये लोग याद रखना। चले तो आगे बढ़े, सभी का डाउट क्लियर हो गया, आगे बढ़े बेटा। चलो सर पर ई कॉमन है, ई कॉमन है, किसमें ई कॉमन है? मुझे तो यार ई किसमें कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ए डी बार ई, ए बार बी बार, ए बार बी बार तो ठीक है इसमें। नहीं यार मुझे वर्षा एक बार सभी को, मुझे लगता है कि आंसर सब में, आंसर जो मैंने लिखा है दैट आंसर इज राइट। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है, मुझे व्हाट्सएप करना अपना एक बार आंसर, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है नवनीत, ओके, हाँ मतलब ठीक है, बच्चे बता रहे हैं कि यही आंसर रहेगा, ठीक है। और किसी को वर्षा अगर बेटा डाउट हो कोई, तो अपना एक बार सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। चलिए नाउ अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये है हमारी सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट बेटा मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, एक आध टॉपिक रह गया है, वो मैं बताऊंगा आपको फिर से। और बाकी जो फर्स्ट यूनिट का कुछ दिनों में, एक आध दो दिनों में आप लोगों को असाइनमेंट भी मिल जाएगा, तो आप लोगों को असाइनमेंट भी सॉल्व करना है, ठीक है। और एक टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा, टेस्ट की मैं ऑलरेडी आपको टाइम दे दूंगा जिससे आप लोग प्रिपेयर कर सको। तो अब हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज यूनिट सेकंड इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। यूनिट सेकंड इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। देखिए अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने ऑपरेशन कराना सीखा कि सर हम एडिशन कैसे कराते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कराते हैं, हम नंबर सिस्टम में नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम मतलब के मैप को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अब हम समझ गए। अब इन ऑपरेशन को कराने के लिए जो डिवाइस बनाई जाएगी, जैसे एडिशन कराने के लिए एक एडर होगा, सब्ट्रैक्शन कराने के लिए सब्ट्रैक्टर होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं कोई किसी वैल्यू को चूज करने के लिए या किसी दो नंबर को कंपेयर कराने के लिए एक कंपैरेटर होगा। वो सर्किट कैसे डिजाइन हो, वो सर्किट को हम कैसे डिजाइन करेंगे, वो अब हम सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो डिजिटल सर्किट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, डिजिटल सर्किट्स के बारे में, तो डिजिटल सर्किट बेटा दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, इसमें तुम्हारे एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो इनके लिए मैं आपको कुछ 4 पॉइंट बता देता हूँ,
चार पांच पॉइंट, इसको लेके फिर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, फिर तुम थ्योरी के फॉर्म में तुम उसके लार्ज फॉर्म में आंसर लिख सकते हो। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स whose output depends only on the present input। present input, अभी इसका मतलब समझाऊंगा। What are sequential circuits? Circuits whose output depends not only on present input but also past outputs। मतलब सर ये कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स वो सर्किट होते हैं कि आपने भाई क्या किया कि सर्किट के अंदर आपने दो इनपुट दे दिए और वो दोनों इनपुट से हमें आउटपुट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एडर का काम क्या है, आपको दो नंबर दीजिए, उनको ऐड कराएगा और ऐड कराने के बाद आपको आउटपुट दे देगा। तो क्या इसके लिए कुछ पिछले आउटपुट की जरूरत पड़ी? नो। तो एडर इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट। सर सिक्वेंशियल सर्किट का कोई आप एक चीज बताइए, सिक्वेंशियल सर्किट की बेटा जो आउटपुट है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि एक तो आप इनपुट क्या दे रहे हो, उसके अलावा पास्ट में क्या आउटपुट्स आए हैं उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब सर ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने ही एग्जांपल देख लूं, एक मैं ह्यूमन का एग्जांपल ले लूं, मुझे आगे जाकर चीज क्या पढ़ानी है ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? एक तो ये डिपेंड करेगा टॉपिक क्या चल रहा है, और मैं अपने दिमाग में ये भी चीज ध्यान रखूंगा कि भाई तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है। तो उन दोनों चीज को ध्यान रखते हुए मैं अगला वाला जो मेरा आउटपुट होगा मैं उसको डिसाइड करूंगा। तो मतलब ये कि सिक्वेंशियल सर्किट सर वो सर्किट होते हैं जिसमें पिछला क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, उस चीज के ऊपर भी आपके प्रेजेंट का आउटपुट डिपेंड करे। बात सभी को समझ में आ रही है? तो सर पिछली वाली जानकारी को अगर आपको प्रेजेंट में यूज करना है, पिछली वाली जानकारी को अगर आपको प्रेजेंट में यूज करना है सिक्वेंशियल सर्किट में, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। वो मेमोरी क्या चीज कराएगा? वो मेमोरी किसी पिछली वाली जानकारी को स्टोर करा के रखेगा। तो भाई मेरे पास तो मेमोरी है, तो मेरे पास मेमोरी के लिए क्या है? ब्रेन है। बट सिक्वेंशियल सर्किट के लिए हमें मेमोरी एलिमेंट को लगाना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे? मेमोरी विल बी प्रेजेंट। क्या कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए मेमोरी जरूरत है? नो, नो मेमोरी एलिमेंट विल बी प्रेजेंट। नो मेमोरी एलिमेंट विल बी प्रेजेंट। मेमोरी एलिमेंट बनाने के लिए हमें फीडबैक सर्किट चाहिए होता है। फीडबैक विल बी प्रेजेंट। नो फीडबैक विल बी प्रेजेंट, क्योंकि मेमोरी नहीं है तो फीडबैक भी नहीं रहेगा। नो फीडबैक विल बी प्रेजेंट। यहां मेमोरी चाहिए तो यहां फीडबैक लगाना पड़ेगा सिर्फ। फीडबैक विल बी प्रेजेंट। एक होता है नो क्लॉक कंट्रोल। अब ये क्लॉक कंट्रोल क्या होता है? अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी, ये चीज तब समझ में आएगी जब हम सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे। बट अभी याद रखो कि क्लॉक कंट्रोल यूज नहीं होता। ये सर आपने डिफरेंसेस क्यों लिखा दिए? एक बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये स्टार्टिंग के 3 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के लिए, लास्ट वाला पॉइंट जो लिखाया है और ये जो चारों पॉइंट लिखाए हैं, जैसे कि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तो एग्जाम में लिखने हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने के लिए हमें चारों पॉइंट्स पता होने चाहिए। बेटा दिस थिंग इज क्लियर? सभी को बेटा ये चीज क्लियर हो गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स? चलिए ठीक है। नाउ अब सर किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए एक प्रोसीजर होता है और उसी प्रोसीजर को हमेशा फॉलो करो तो तुम किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। सर फॉर एग्जांपल अगर मुझे एडर डिजाइन करना है, फॉर एग्जांपल सर मुझे एक कंपैरेटर डिजाइन करना है, फॉर एग्जांपल सर मुझे कोई भी एक क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा एक प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के मैं तुम्हें अभी स्टेप्स लिखाऊंगा, सभी लोग उन स्टेप्स को अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और उन स्टेप को हमेशा किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए फॉलो करना है। ठीक है? तो अब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिजाइन करने के प्रोसीजर लिखते हैं। चलिए प्रोसीजरल स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग
कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। चलिए फर्स्ट इट इज स्टेट द प्रॉब्लम, स्टेट द प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम क्या है पहले वो स्टेट करिए। देन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स। थर्ड, construct the truth table। fourth point, obtain the simplified Boolean function for each output। fifth point, draw the logical diagram। draw the logical diagram। सभी को बात समझ में आ गई बेटा? ये प्रोसीजर स्टेप समझ में आए? सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करिए। आपको कितने इनपुट और आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों को ध्यान रखिए। सबसे पहले स्टेट प्रॉब्लम करिए, उसके बाद नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट एंड आउटपुट को पहचानिए, उसकी ट्रुथ टेबल बनाइए। आपको नंबर ऑफ इनपुट पता पड़ गया, फॉर एग्जांपल 3 इनपुट है, कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 8। उसके हिसाब से आपके आउटपुट आएंगे। उनके लिए फिर बूलियन जो आउटपुट आए हैं उनके लिए एक्सप्रेशन, एक मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बनाइए विद द हेल्प ऑफ के मैप और बूलियन, नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा। और फाइनली जो आपको आउटपुट मिलेगा उसका लॉजिकल डायग्राम बनाइए। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजरल स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट को शुरू करते हैं। सर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का जनरल क्लासिफिकेशन, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का जनरल क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो अरिथमेटिक सर्किट्स और एक सम स्पेशल सर्किट्स। मैं बताने वाला हूं कि सेकेंड यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सम स्पेशल सर्किट्स, अरिथमेटिक सर्किट्स के लिए फर्स्ट वन इज, अरिथमेटिक सर्किट्स के लिए हम इसमें देखने वाले हैं हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। ये तो बेसिक हो गए। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसमें पैरेलल एडर और एक देखेंगे इसमें लुक अहेड कैरी जनरेटर। लुक अहेड कैरी जनरेटर, ये 6 सर्किट्स हम लोग अरिथमेटिक सर्किट्स में देखेंगे। स्पेशल सर्किट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेक्सर्स, then we will see the demultiplexers, decoders, encoders, priority encoder, parity generator और डिटेक्टर, दोनों के बारे में बात करेंगे, और कोड कन्वर्टर्स। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट और यही हमारे पूरा सेकेंड यूनिट का सिलेबस है। इसी में हम सारे के सारे एक एक करके सारी चीजें देखते जाएंगे। पहले अरिथमेटिक सर्किट्स देखेंगे, देन फिर स्पेशल सर्किट्स देखेंगे। सभी को बेटा एक चीज क्लियर है? हमको पता है कि हम लोग को सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है। सभी को क्लियर है बेटा? चलिए ठीक, नाउ अब शुरू करते हैं अरिथमेटिक सर्किट्स। अरिथमेटिक
सर्किट्स। इसमें सबसे पहले आज हम क्लास में देखेंगे, एक तो हाफ एडर देखेंगे और एक फुल एडर देखेंगे। तो हाफ एडर के बारे में बात करते हैं। सर व्हाट इज हाफ एडर? एडर के आगे ये हाफ क्यों लगाया? बेटा देखो, और ये जो अभी हम अर्थमेटिक सर्किट्स में जो भी मैटर पढ़ने वाले हैं, अभी ये हाफ एडर जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज वन बिट हाफ एडर। सर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो बाइनरी नंबर है, दैट इज 0011 01000, ये मेरे पास में नंबर है। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 5। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स क्या है? 5। तो तुम एडिशन कैसे करोगे? 1 + 0 1 1 0 1 फिर 1 0 1, मतलब जो भी नंबर आप एडिशन आए 0 1 1 और 0 0 0। तो तुमने क्या किया? सबसे पहले तुमने ये इस वाली बिट का एडिशन किया, उसके बाद तुमने फिर ये वाली बिट का एडिशन किया, ये वाली बिट का एडिशन किया, ये वाली बिट का एडिशन किया और ये वाली बिट का एडिशन किया। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सारी बिट का जब तुमने एडिशन किया, तो हर एक बिट के एडिशन कराने के लिए जो ये एडर यूज हो रहा है, उस एडर को हम बोलते हैं वन बिट एडर। बेटा दिस थिंग इज क्लियर? ये बात सभी को समझ में आई कि सर हर एक बिट के एडिशन को कराने के लिए जो एक सर्किट यूज होता है, दैट सर्किट इज कॉल्ड एज वन बिट एडर। अब सर ये क्या बला है? ये हाफ एडर, फुल एडर, ये क्या बला है? सर बला ये है कि जब मैं LSB का एडिशन कराऊंगा, ध्यान से देखो, इस LSB का एडिशन में कराऊंगा तो 1 0 क्या आ गया? 1 आ गया। लेकिन सर जब मैं ये सेकंड बिट का एडिशन कराऊंगा तो तुमको क्या चीज ध्यान रखनी है? सर ये 1 0 का एडिशन करना है, ये तो 1 है, लेकिन क्या कोई पिछली कैरी आ रही है क्या? क्या इस एडिशन को कराने के समय पिछली वाली बिट से कोई कैरी आ रही है? अगर वो कैरी आ रही है तो मुझे उसका भी एडिशन कराना पड़ेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो हाफ एडर वो एडर होते हैं जिसमें इनपुट में सिर्फ दो ही बिट होते हैं जिनका मुझे एडिशन कराना है। एक सर ऑगेंड बोलते हैं और एक को सर एडेंड बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना ये दो नंबर को। तो सर मुझे सिर्फ जो मेरे दो इनपुट के एडिशन के नंबर है, सिर्फ मुझे उन्हीं का एडिशन कराना है, और कोई सर इसमें पिछली कैरी जैसी कोई चीज नहीं होती। तो हाफ एडर वो सर्किट है जिसमें इनपुट सिर्फ दो होते हैं जिनका मुझे एडिशन कराना है, सिंपल वो। फुल एडर सर हाफ एडर के थोड़े से एडवांस वर्जन होते हैं। फुल एडर में दो की जगह तीन इनपुट होती हैं। एक तो जो दो नंबर का एडिशन कराना है वो, इसके साथ में एक इनपुट कैरी होती है। वो इनपुट कैरी सर क्या कैरी होती है? जो कि सर क्योंकि 1 बिट का एडिशन कराना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका एडिशन कराना है, तो सर क्या कोई सेकंड बिट से कोई पिछली कैरी आई है कि नहीं आई है, उसको मैं बोलता हूं इनपुट कैरी। ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा? ये हाफ एडर फुल एडर का सभी को बेटा क्लियर हो गया? व्हाट इज हाफ एडर, व्हाट इज फुल एडर? सभी को क्लियर हो गया बेटा? कमेंट सेक्शन में बताओ ये चीज क्लियर हो गई, हाफ एडर फुल एडर। कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो बेटा, तो मुझे क्लियर रहता है कि तुम लोग हो क्लास में, वरना कोई चालू करके क्लास भाग तो नहीं गए हो। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। तो सर ये वाली चीज मुझे क्लियर हो गई कि हाफ एडर फुल एडर में ये है। तो हाफ एडर में सर इनपुट्स कितने होंगे? हाफ एडर में जो इनपुट्स होंगे वो तो दो होंगे, मान लेता हूं A, B। आउटपुट कितने होंगे जरा तुम मुझे बताओ, हाफ एडर के लिए आउटपुट्स कितने होंगे? सर आउटपुट तो एक होगा, सिर्फ जो सम आएगा वो होगा। नो, आउटपुट भी बेटा दो हो सकते हैं, आउटपुट भी दो हो सकते हैं। एक तो दोनों का जो सम आएगा 1 0 क्या आ गया? 1 आ गया। अगर सर ये 1 1 होता तो क्या आता? 1 1 0, ये तो सम हो गया, और एक कैरी जाएगी जो अगले वाले बिट पे जाएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एक सम हो सकता है सर, और एक आउटपुट कैरी हो सकती है। ये बात बेटा सभी को क्लियर है? बेटा ये बात सभी को समझ में बिल्कुल क्लियर है? दो इनपुट हो सकते हैं हाफ एडर के लिए, दो आउटपुट हो सकते हैं। तो सर मैंने प्रोसीजर के लिए क्या क्या चीज चेक कर ली? प्रोसीजर के लिए देखिए सर, एक तो मैंने अपनी प्रॉब्लम पहचान ली, मुझे एडर बनाना है, और मैंने नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट और आउटपुट पहचान लिया है। तो अब इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लो। सर इनपुट कितने हैं? दो, तो कॉम्बिनेशन कितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं? 4 AB। तो सर 4 हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इनके लिए आउटपुट क्या होगा सर? एक तो सम आउटपुट होगा और एक कैरी आउटपुट होगा। तो ये तो सर मुझे पता है सर। अब मुझे इनके लिए आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। सर 0 + 0 क्या होता है बेटा? 0 + 0 क्या होता है? 0। क्या कोई कैरी आएगी? नो, तो वो भी कैरी भी क्या आएगी? 0। सर 0 और 1 का एडिशन क्या होता है? 1। क्या कोई कैरी आएगी? नो, तो 0। सर 1 0 1 का एडिशन क्या होता है? 1। क्या कोई कैरी आएगी? नो, कैरी 0। सर 1 + 1 का एडिशन क्या होता है? 0, बट क्या कोई कैरी आएगी? यस, 1। बात समझ में आया बेटा? तो टेबल किस तरीके से बनाया सभी को समझ में आ गया? ओके। पानी बहुत तेज आ रहा है, देखना नेट वॉइस ब्रेक हो तो मुझे बता देना एक बार। हाँ,
चलो सर वो क्लियर हो गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर अब ये सम के लिए मेरे पास एक आउटपुट सम है, एक आउटपुट कैरी, तो जितने आउटपुट होते हैं सर उनके लिए एक्सप्रेशन निकाले जाते हैं, तो एक सम के लिए एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा और एक कैरी के लिए एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। सर अब तो मैं ऐसा बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ सर, आप मुझे ट्रुथ टेबल दे दीजिए, मैं उसके लिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन बना दूंगा, निकाल दूंगा, अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो इनफ से बना दूंगा, इजी होगा तो सर मैं जनरली मैं नॉर्मल बूलियन लॉ से बना दूंगा। सम के लिए तुम ट्रुथ टेबल देखो सर, a इक्वल टू दोनों जीरो है तो जीरो है, जीरो है तो वन है, 1 0 1 है, 1 1 है तो जीरो है। तो क्या तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल है और ये किस लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल है सर? एक्सओर की। तो सम का एक्सप्रेशन a एक्सओर b एंड व्हाट कैरी से तब कैरी वैल्यू से क्या क्या विकास क्या हो गया सर? वॉइस, अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा? अब बताओ मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या अभी भी? हो रही है? क्लियर है? चलो मेरी वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, यस सर, अब हो गई क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब कैरी का सर मैं सम का तो मुझे एक्सप्रेशन समझ में आ गया सर, दिस इज एक्सओर ऑपरेशन, तो इसलिए ए एक्सओर बी हो गया। कैरी के लिए सर देखिए कि कैरी की वजह से तभी बना जब a इक्वल टू 1 b इक्वल टू, सर मुझे पता है ये किसके लिए होता है? एंड गेट के लिए होता है। कैरी क्या आ गया? a इनटू b। ये सभी को समझ में आ गया? सभी को बेटा ये समझ में आ गया? एक्सप्रेशन सभी को समझ में आ गया? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? पानी की बहुत तेज आवाज आ रही है क्या? पानी की आवाज आ रही है? मेरी आवाज में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है ना? चलो ठीक है। तो सर ये समझ में मेरी ट्रुथ टेबल बन गई। अब सर इसका मुझे क्या बनाना है? लॉजिकल डायग्राम बनाना है। लॉजिकल डायग्राम बनाने के लिए सर मुझे क्या चाहिए होगा? एक तो मुझे एक्सओर गेट चाहिए होगा, दिस इज माय एक्सओर गेट, और एक एंड गेट चाहिए होगा। मेरे इनपुट है दो, एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, और आउटपुट क्या है? दो, एक आउटपुट सम है और एक आउटपुट कैरी है। तो सर ए एक्सओर बी करना है मुझे, और एक मुझे ए इंटू बी करना है। तो सम हो जाएगा ए एक्सओर बी, कैरी हो जाएगा ए इंटू बी। बेटा दिस थिंग इज क्लियर? ये वाली चीज क्लियर है? लॉजिक डायग्राम सभी को समझ में आ गया? चलिए, तो जब ये 1 बिट मुझे हाफ एड्रेस समझ में आ गया, तो क्या मैं 1 बिट फुल एडर बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो 1 बिट फुल एडर बनाते हैं, दैट इज 1 बिट फुल एडर। अभी मैंने बताया 1 बिट फुल एडर में बेटा कितने इनपुट्स होंगे? 3 इनपुट्स होंगे, दैट इज ए कॉमा बी, और पिछली कैरी को मैं सी इन मान लेता हूँ, सी इन माई इनपुट कैरी। आउटपुट्स कितने होंगे? एक तो सम आएगा सर, और एक आउटपुट कैरी आएगा, दैट इज सी आउट। ये सभी को समझ में आ रहा है बेटा? 3 इनपुट होंगे, 2 आउटपुट होंगे। 3 इनपुट समझ में आ गया? क्योंकि हम सर ये सर फुल एडर हम कब बनाते हैं? सर फुल एडर हम कब बनाते हैं? जब हमको पिछली पड़ रही हो, तो फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। तो इनपुट 3 है, अभी ब्रेक हो रही है, ठीक है।